रेवाड़ी नगर परिषद का एक और मामला सामने आया है, जिसमें रेवाड़ी के एक सामाजिक कार्यकर्ता साकेत ढींगड़ा ने करीब 8 माह पूर्व नगर परिषद से आरटीआई से यह जानकारी मांगी कि शहर के 2 ऐतिहासिक तालाब सोलाराही व तेज सरोवर के जीर्णोद्धार के लिए पिछले 20 वर्षों में कितना पैसा सरकार द्वारा आवंटित किया गया। इस राशि से दोनों तालाबों का कितना जीर्णोद्धार हो पाया, किस किस मद में कितना पैसा लगा और किसके द्वारा यह कार्य कराया गया। सभी कार्यों के बिल, मैस्ट्रोल रजिस्टर, सभी कार्यों के एस्टीमेट तथा प्रस्ताव की जानकारी भी मांगी गई, लेकिन 8 माह बीतने तक अधिकारी यह जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। 8 माह बाद जो जानकारी दी गई उसमें सिर्फ यह बताया गया कि तत्कालीन सांसद राव इंद्रजीत सिंह के सांसद निधि से वर्ष 2007 में 10 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। इसके अलावा नगर परिषद के पास और कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि यह पैसा कहां और किस मद में खर्च किया गया, तथा इतना ही नहीं, अधिकारियों ने सामाजिक कार्यकर्ता को जो पत्र भेजा उसमें खेद व्यक्त किया गया है कि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब जीर्णोद्धार के लिए एक ईंट भी नहीं लगी तो यह पैसा आखिर कहां गया। यही नहीं, इससे पहले भी विधायक निधि व मुख्यमंत्री कोष द्वारा भी धन आवंटित करने की बात की गई थी, लेकिन इसका भी नगर परिषद के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब अधिकारियों ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी कर 2 नवंबर तक जवाब देने को कहा गया है। अगर अधिकारी जवाब नहीं देते तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। जब इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इधर उधर की बातें करते हुए कहा कि यह पूरा मामला उनके संज्ञान में नहीं है और न ही नगर परिषद में इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। पूरी दूरी नगर परिषद के 2 अधिकारियों पर घूम रही है। अब सब यह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन इस जनता की गाड़ी कमाई को डकार गया। इसका जवाब नगर परिषद के पास भी नहीं है। बता दें कि नगर परिषद के गोलमाल का यह पहला मामला नहीं है। उसी के चलते रेवाड़ी नगर परिषद का नाम आते ही लोगों के दिलो दिमाग में एक के बाद एक हुए बड़े घोटाले घूमने लगते हैं। जब जब नगर परिषद के घोटाले सामने आए तब तब जांच करने की बात कही गई और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रदेश सरकार की अदला बदली होती रही, लेकिन किसी भी सरकार ने नगर परिषद के उन अधिकारियों का बाल भी बाका नहीं किया जिन्होंने जमकर चांदी कूटी। हालांकि ऐसे अधिकारियों पर सरकार की मेहरबानी ही बनी रही। अगर कभी इनका तबादला कहीं और हुआ तो सरकार इन्हें तुरंत पदभार बढ़ाकर वापस उसी मलाईदार पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने वाली भाजपा सरकार की, इन अधिकारियों ने दोनों ही सरकार में जमकर चांदी कूटी और एक से एक बड़े घोटाले किए, लेकिन सरकार इन पर मेहरबान ही बनी रही। इतने घोटाले आज तक अखबारों की सुर्खियां ही बनकर रह गई। क्या नाम है आपका? साकेत ढींगड़ा नाम है जी मेरा। साकेत जी, क्या पूरा ये मामला है? जी कुछ टाइम पहले मैंने आरटीआई लगाई थी रेवाड़ी के जितने भी तालाब को लेकर। रेवाड़ी के अंदर 2 ही ऐतिहासिक तालाब हैं, सोलाराही वो बड़ा तालाब। इनके मैंने जीर्णोद्धार के लिए मांगा था कि नगर परिषद से हर साल इनके जीर्णोद्धार के लिए पैसा आता है। सरकार सीएम अनाउंसमेंट से पैसा आता है, एमएलए कोटे से पैसा आता है, अलग अलग महकमे से पैसा आता है, पर जीर्णोद्धार आज तक कभी हुआ नहीं। तो मैंने मांगा नगर परिषद से कि पिछले 20 सालों में इन तालाबों पर कितना पैसा आया, पर नगर परिषद ने उल्टा जवाब देने की बजाय नगर परिषद कहती है कि हम अब खेद प्रकट करते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इस सूचना नगर परिषद के पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कई लाखों करोड़ों रुपए आया। इस मामले को लेकर डीसी साहब भी चुप हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी चुप हैं, क्योंकि सांसद निधि कोष से ही पैसा आया था पर वो लगा नहीं। 2007 में भी पैसा आया पर कोई ना कोई यूटिलाइज कोई पैसे का हुआ नहीं, एक ईंट तक नहीं लिखी गई और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया सरकार को। जी कितना आवंटन हुआ था सरकार की अगर राशि? जी ये मैंने मांगा था कि कितनी राशि दी है। ना तो नगर परिषद को ये पता है कि कितनी राशि दी है और ना ही नगर परिषद को ये पता है कितना पैसा लगाया है। कुल मिला के इसके अंदर लगभग बात करूँ तो मैं कई करोड़ों रुपए आ चुका है पिछले 20 सालों के अंदर। ये बात करते हैं कि यहाँ पे नाव चलाएंगे, पर नाव तो दूर की बात, यहाँ पे तो अभी तक आप देख सकते हो कि कितना कूड़ा है। यहाँ पे सफाई व्यवस्था भी यहाँ पे चरमराई हुई है। जी नगर परिषद की बात करें तो कौन अधिकारी थे जिन्होंने
ये काम करना था और उनके पास रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है? नगर परिषद में पहले आरटीआई लगाई, फर्स्ट अपील सिटी मजिस्ट्रेट के बाद नहीं दिया, फिर उसके बाद कमिश्नर साहब के पास लगाई, उसके बाद नोटिस हुए, ईओ साहब ने एक्शन साहब के ऊपर डाल दिया, एक्शन साहब ने जेईओ को नोटिस निकाला, जेई एक्शन को कुछ समझते नहीं, जेई नगर परिषद के चारों जेई को नोटिस निकाला, एमबी नंबर मांगा, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। ये सारा की सारा मामला, जितने भी पुराने जो जेई थे एमबी प्रमोट हो गए वो, पर ये मामला अब तक वही का वही रह गया जी। अब तक कोई भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ और बुरे हालात है जी यहाँ के। आप डीसी साहब के पास लेके गए इस मुद्दे को? जी, डीसी साहब को मैंने ट्वीट भी करा था पर उनका कोई जवाब आया नहीं। मैंने उनको कहा था कि इस मामले की आप जांच करो, पर अब तक कोई जांच तो दूर की बात, इस मामले को कोई गंभीरता से लेता नहीं। हर साल पैसा आता है पर कोई ना कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। सर, शहर के दो बड़ा तालाब और सोलाराई है जिसके जीर्णोद्धार के लिए पैसा आया था। कितना ये पैसा आया, कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ और क्या इससे विकास कार्य हुए? जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, वर्ष 2007 में तो एमपी लैंड के थ्रू पैसा आया था जी, जिसमें 10 लाख की अमाउंट बताते हैं और उसमें कार्य कराया गया। मेरे से पहले जो अधिकारी थे उनके द्वारा कार्य कराया गया। इससे ज़्यादा मेरी नॉलेज में ये चीज़ है। क्या कुछ कार्य एमपी लैंड से क्या कुछ कार्य करने के लिए आया था, क्या कराया गया था? इसमें डीसिल्टिंग के लिए आया जी, डीसिल्टिंग करनी थी बड़ा तालाब, उसी का कार्य कराया। तो अगर बात करते हैं तो आरटीआई से जानकारी साकेत धिंगड़ा ने मांगी है, उसमें जो है खेद व्यक्त किया गया है कि उसका रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड जैसे संज्ञान में है कि 2007 में पैसा आया, तो ये जो रिकॉर्ड होता है, जो बिल बन गया था, एडीसी ऑफिस में चला जाता है। एमसी के पास में इसका मतलब जो सारे रिकॉर्ड है बिल बन के एडीसी ऑफिस में चला जाता, तो वहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं। यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिलों का कोई एमपी लैंड करनी हो तो वो एडीसी। और भी जो है पैसा आया बताते हैं 2007 से लेकर 2020 तक काफी जो पैसा है उसका भी कुछ नगर पालिका पास, नगर परिषद के पास रिकॉर्ड है इस तरह का। काफी ग्रांट जो है एमएलए कोटे से भी आई है जो है, और दूसरे जो मुख्यमंत्री के अनाउंस करके गए तो उसके भी आई हुई थी। जो ग्रांटें एमसी में आती हैं, जो एमसी एग्जीक्यूट कराती है, उसका कुछ रहता है, लेकिन एमपी लैंड का जो भी चाहे अमाउंट दी जाती है, बिलिंग होती है, वो एडीसी ऑफिस से होती है। तो सारे बिल वगैरह बन के वहाँ चले जाते, बाकी अपना इसमें कमेटी में। शायद आपको जानकारी में नहीं है पूरा मामला? नहीं, हमें जानकारी, पूरा मामला आपकी जानकारी में? आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं।